खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम के दुखों का पर्व मनाती है। और जब कलीसिया इस त्यौहार को मनाती है, माता मरियम के दुखों को याद करती है। जैसे कि माता मरियम ने प्रभु की योजना को स्वीकार करते हुए कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। तब से लेकर अंतिम पल तक प्रभु के साथ चलती है, प्रभु के साथ दुख झेलती है, प्रभु के दुख दर्द को अपनाती है, स्वीकार करती है। और इसलिए कहा जाता है कि एक माँ और बेटे का रिश्ता बहुत प्यारा और गहरा होता है। यदि माँ को चोट लगती है, पुत्र उसे महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार यदि पुत्र को चोट लगती है तो माँ उस दर्द को महसूस करती है। इस तरह से हम देखते हैं माँ बेटे के बीच अटूट रिश्ता, अटूट संबंध होता है। ठीक उसी प्रकार आज माता मरियम के बारे में देखते हैं। माता मरियम के बारे में याद कीजिए। माता मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के सामने खड़ी थी, अपने पुत्र यीशु को तड़पते हुए देख रही थी, आंसू बहाते हुए देख रही थी, चिल्लाते हुए देख रही थी, कराहते हुए देख रही थी। कितना दर्द उनको हुआ होगा, लेकिन उसे चुपचाप सहती है। क्यों? क्योंकि प्रभु की योजना है। आइए जब इस त्यौहार को मनाते हैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के समक्ष लाएं। हमारे जीवन में भी हम पाते हैं दुख, दर्द, पीड़ाएं, असहनीय पीड़ाएं, घटनाएं इत्यादि, लेकिन हम सहम जाते हैं, टूट जाते हैं। आज माता मरियम के द्वारा हम शक्ति और प्रेरणा पाए, ताकि जैसे माता मरियम दुख के साथ यात्रा करते हुए भी टूटती नहीं है, बल्कि प्रभु के साथ बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार दुखों के घड़ी में हम प्रभु के साथ बने रहें। आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें, आंखें बंद करिए और उन सारे पलों को याद कीजिए जहाँ पे हम प्रभु से विचलित हुए हैं, दूर गए हैं और पाप में जीवन बिताए हैं। एक एक पाप को याद कीजिए, प्रभु को समर्पित कीजिए। जी हाँ प्रभु, मैंने ये पाप किया है, इस वक्त मैं तुझे अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। प्रभु हमारे पापों को नहीं देखते हैं, बल्कि हमारे पश्चातापी हृदय को देखते हैं और प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करते हुए हमारे हृदय को साफ करते हैं, पाप को क्षमा देते हैं। तो आइए पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गावें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें।
तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी क्षमा करो हमें। झूठी कसम खाई हमने क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी क्षमा करो हमें। झूठी कसम खाई हमने क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि ख्रिस्त की दुखी माता अपने क्रूसित पुत्र के निकट खड़ी रहे। तेरी कलीसिया मरियम की तरह ख्रिस्त के साथ दुख सहकर उनके पुनरुत्थान की भागी बने। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 7 से 9। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश नहीं होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञ है, मेरा उद्धार कर। मेरी सुन और मुझे शीघ्र ही छुड़ाने की कृपा कर। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष। alleluia alleluia। धन्य है धन्य कुंवारी मरियम, उन्हें जीते जी प्रभु के क्रूस के नीचे शहीद का मुकुट प्राप्त हुआ। alleluia।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 वाक्यांश 25 से 27 तक। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ पल के लिए आइए हम दोनों पाठों को सुने हैं, उन पाठों पर विचार विमर्श करें। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वचन में कहा गया है कि मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। यानी कि प्रभु यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की और पिता ने उनकी प्रार्थना को सुनी। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुख भोगते हैं, दुख झेलते हैं, मृत्यु को स्वीकार करते हैं और तीसरे दिन पिता महिमा के साथ उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। जिस तरह पुत्र अपने पिता के साथ प्रार्थना से जुड़ते थे, ठीक उसी प्रकार हम भी प्रार्थना के जरिए ईश्वर से, यीशु से जुड़ सकते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को देकर हमें आशीष देते हैं, कृपाओं से भरते हैं, क्योंकि प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं माता मरियम और अन्य स्त्रियों के बारे में। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी और आकाश के बीच क्रूस पर टंगे हुए हैं। हम मनुष्य के लिए दुख झेल रहे हैं। हम मनुष्यों के लिए अपने शरीर से खून बहा रहे हैं। हम मनुष्यों के लिए अपने शरीर में कोड़े भाले को स्वीकार कर रहे हैं, कीलों को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वह हमसे इतना प्यार करता है। और उस प्यार का निशान है जीवन। अपने जीवन के द्वारा हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार माता मरियम उनके पास खड़ी है, सब कुछ को देखती है। जैसे पुत्र दुख झेल रहे हैं, माता भी उसी दुख को सहती है। यानी कि एक अटूट रिश्ता को दर्शाता है। आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें। प्रभु को हमने स्वीकारा है, प्रभु हमारे लिए दुख झेला है, लेकिन क्या उसको हम गहराई से ले पाते हैं कि प्रभु मेरे लिए मरे और पुनर्जीवित हुए हैं। जिस तरह माँ दुख को सहती है, जिस तरह माँ दुख को स्वीकारती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाले दुखों को हम स्वीकार कर सकें। दुख को हम विनाश के रूप में न देखें, विनाशकारी तत्व के रूप में ना देखें, बल्कि दुख एक माध्यम है, एक जरिए है, जिसके जरिए हम ईश्वर के प्रेम और उसके द्वारा ईश्वर की मुक्ति को प्राप्त कर पाएं। माता मरियम हमारे लिए एक आदर्श है। दुख सहते हुए भी, दुख झेलते हुए भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए चिंतित है। और इसलिए अपने उस शिष्य से कहते हैं जिसे वो प्यार करते थे, जिसका नाम योहन है, योहन, यह आपकी माँ है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ से कहते हैं, भद्रे, यह आपका पुत्र है। यानी कि माँ बेटे के रिश्ते को यीशु गहराई तक ले चलते हैं, अटूट तक ले चलते हैं और उनको एहसास दिलाते हैं कि देखो यह आपका पुत्र है, देखो
यह आपकी माँ है। आज जब हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, पति पत्नी बच्चे के रिश्ते में बिल्कुल गहरा नहीं है, नाम मात्र सा लगता है, और इसलिए उसका नतीजा परिवार में दिखाई पड़ता है, असर दिखाई देता है। आइए आज हम माता मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि माता मरियम निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि ये हमारा परिवार भी नाज़रेत के उस परिवार के सदृश बन सके। प्रभु इसके लिए आशीष और कृपाओं से हमें भर दे। प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन, लाए प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। रोटी दाग सताए तेरे चरणों में, रोटी दाग सताए तेरे चरणों में, भर दे प्रभु इनमें जीवन रास, तेरी कृपा से देवी प्रभु, भर दे प्रभु इनमें जीवन रास, तेरी कृपा से देवी प्रभु, तेरी कृपा से देवी प्रभु, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे दयामय ईश्वर, तूने क्रूस के नीचे खड़ी धन्य कुंवारी मरियम को हमारी प्रिय माता बनाया है। उनके आदर में हमने जो प्रार्थना और भेंट तेरे सामर्थ्य अर्पित की है, उन्हें कृपया ग्रहण कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुणगान गाते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। धन्य कुंवारी मरियम के दुखों का स्मरण करते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि प्रभु क्रिस्त के दुख भोग में जो कमी थी उसे हम कलीसिया के हित अपने जीवन में पूर्ण करें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर